नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। वक्त चला बुलेटिन का रुख करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली की अदालतों में चुनाव का मौसम है, जहां वकील सभी बार एसोसिएशनों के कार्यकारी समितियों में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि राजधानी में सभी बार एसोसिएशन के चुनाव 21 मार्च को होंगे। मूल रूप से दिसंबर 2024 के निर्धारित चुनाव 7 फरवरी, फिर 28 फरवरी और अंत में 21 मार्च को लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण स्थगित कर दिए गए थे। मार्च 2024 में उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि ये चुनाव एक साथ एक ही दिन कराए जाएं और ऐसी सभी समितियों का कार्यकाल 2 साल की एक समान अवधि के लिए होगा। इसी को लेकर दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा ने चुनाव का जायजा लिया। देखिए, इस पोस्ट पे जो है ना 3 ही कैंडिडेट लड़ रहे हैं, संजय गौड़ और संजय गौड़। टोटल कितने लोग लड़ रहे हैं इस पोस्ट? जो भी लड़ रहे हैं वो सब रेस से बाहर हो गए हैं, क्योंकि जो वकीलों के हित की बात करेगा 24 घंटे वकीलों के लिए खड़ा रहेगा, अब वही जो है वाइस प्रेसिडेंट बनेगा और उसी की तैयारी है। क्या तैयारियां है चुनाव की, किस तरीके से लड़ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे हैं, बहुत सारे विकास कार्य हुए भी हैं और बहुत सारे विकास कार्य होने भी हैं। जैसे कि पार्किंग की थोड़ी अभी समस्या है और भी छोटी छोटी समस्याएं, ई फाइलिंग की, वो सब समस्याएं दूर करी जाएंगी। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट फीमेल रिजर्व सीट पे कंटेस्ट कर रही हूँ। मेरा बैलेट नंबर है 1। क्या कहेंगे चुनाव की क्या तैयारियां, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? चुनाव की तैयारियां तो सही चल रही हैं। ईवीएम की पहले हमें प्रॉब्लम हो रही थी, ईवीएम आ चुकी है, ईवीएम से चुनाव होगा और इस बार प्रॉक्सिमिटी कार्ड से चुनाव होने हैं। तो मैम किस तरीके से मानते हैं, जैसे आपके अलावा भी और भी लोग हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं अपने आप को? मेरे ख्याल आई थिंक आप फर्स्ट टाइम आप चुनाव लड़ रही हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही, मैं खुद फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रही हूँ, मगर मैंने यहाँ पे 6 बहुत बड़े चुनाव देखे हैं। 2 बीसीडी के चुनाव कंटेस्टेंट के साथ रही हूँ, प्रेसिडेंट की पोस्ट के साथ रही हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। ये मेरा अपना एक वजूद है, अपनी एक पहचान है, अपनी एक मंजिल है, उसके लिए मैं ये चुनाव कंटेस्ट कर रही हूँ। और फीमेल रिजर्व सीट हुई है तो उसके लिए फिर मुझे एक मौका मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को हम करें और हम अपने मुद्दे पे आए और कुछ चीजें जो हमारी हैं जो शायद वो हम ही पूरी कर सकते हैं। किन मुद्दों पर मैम आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, मुद्दा ऐसा है कि जब मैं शुरू में 2011 में यहाँ आई थी तो यहाँ पे बहुत छोटा सा हमारा लेडीज बार रूम हुआ था। जितना ये छोटा सा चैम्बर है उसी में 150-200 लेडियां एक के ऊपर एक लेडीज बैठी रहती थी, तो उसमें हमें बड़ी वो दिक्कत होती थी। उस दिक्कत को दूर करने के लिए फिर मैंने थोड़ा, जब जो प्रेसिडेंट से उनसे बात करी, काफी स्ट्रगल किया मैंने। अब जहाँ नया लेडीज बार रूम है वो जगह को मैंने कब्जा किया और मैंने वो जगह ली। इसी तरह और बहुत सारी फीमेल की, हमारे पास क्रच की फैसिलिटीज नहीं है। कोर्ट ने हमें बोला कि हमें क्रच दे दिया, मगर वहाँ पे स्टाफ के बच्चों के लिए वो क्रच है, वो हमारे लिए क्रच नहीं है। हमारे स्टाफ के लिए, हमारी लेडीज एडवोकेट्स के लिए क्रच की फैसिलिटीज नहीं है। उसके अलावा और यहाँ पे लंच रूम की व्यवस्था करने की जरूरत है। सिटिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबसे। 2011 की हूँ अभी तक के, मेरे साथ के एनरोल लोगों को जगह नहीं मिली है। जगह है हमारे पास मगर उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। डी ब्लॉक की पार्किंग है, उसको हम सिटिंग बना सकते हैं, चैम्बर ब्लॉक बना सकते हैं। कोर्ट के सामने एक डीडीए का ही प्लॉट है, हम हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन करके वहां पे हम पार्किंग लेके जा सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट ने किया है। हाई कोर्ट में भी ऐसे है कि अक्रॉस द रोड उन्होंने कनेक्ट करके पार्किंग बनाई हुई है। उसी तरह मेरा एक मुद्दा ये भी है, क्यों ना हम भी कनेक्ट करके पार्किंग बनाएं और इस जगह को हम लें लोगों की सिटिंग के लिए। अगर बात की जाए ताकतवर का तो मैं कहता नहीं, पर हाँ ये जरूर है कि कचहरी अगर काम देखेगी तो रिजल्ट उस हिसाब से होगा, और कचहरी अगर आपके सिस्टम से हिसाब से देखेगी कि सिर्फ पैसा ही बहा के 5-7 दिन में बरसाती मेंढकों की तरह उठ के आना और बरसाते खत्म और फिर वापसी, असली लीडरों का पता तो 21 तारीख के बाद लगेगा। कि डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए, डिसीजन लेते समय सोचना चाहिए, और जब वोटिंग के लिए जाओ तब भी सोचना चाहिए। ये 3-4 दिन आने वाले 2 साल का भविष्य डिसाइड करेंगे। तो आपका वर्तमान आपका भविष्य निर्धारित करेगा अगर आपकी सोच अच्छी है तो। जो काम करे वो तो वैसे आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, 2 साल से यहाँ कवर अप कर ही रहे हो। हमारे बार ऑफिस के बाहर वाला रोड पहले भी आपने देखा था, सारे रोड पे बाइकें निकलने की जगह नहीं, एम्बुलेंस अड़ जाती थी। अब कितना सुकून है बाहर, सारे कैंडिडेट यहीं खड़े होकर वोट मांग रहे हैं, सर्दियों में यहीं खड़े होकर धूप सेकते हैं, बेंचेस पड़े हुए हैं, इतना साफ प्रमाइसेस है।
मल्टी लेवल पार्किंग हमारी साफ हुई, 400 गाड़ियां खड़ी थी वो हटवाई गई। लास्ट टेन्योर में 2017 में जब मैं सेक्रेटरी था तो एक ब्लॉक में एसी हुआ करते थे। जी बाकी के लिए एप्लीकेशन दी तो डीजे साहब ने ये कहा उस समय कि जी हमारे ट्रांसफार्मर लोड नहीं उठा पाएंगे। नए ट्रांसफार्मर के लिए एप्लीकेशन दी गई। फिर दोबारा जब सेक्रेटरी बना उस समय नए ट्रांसफार्मर लगवाए, दोबारा सेक्रेटरी बन के तीनों ब्लॉकों में फिर दोबारा सीटों पे एसी लगवाए। 64 टॉयलेट्स हमारे नए रेनोवेट हो रहे हैं, जिसमें से कुछ बन गए हैं और कुछ धीरे धीरे बन रहे हैं। 64 टॉयलेट्स, और वो टॉयलेट्स 5 स्टार क्वालिटी के हैं, जैसे 5 स्टार होटलों में टॉयलेट्स होते हैं। जो चुनाव आप लड़ रहे हैं इस बार, तो इसमें क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे फिलहाल तो मुद्दा मैंने अभी जैसे अभी थोड़े दिन पहले लाइव आके भी अपने भाइयों को बताया था, ये क्या वो सोशल मीडिया के थ्रू था, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू है कि इस बार मुद्दा सिर्फ कड़कड़डुमा का ही नहीं, पूरी दिल्ली का सिर्फ एक ही होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्टों का काम कैसे बढ़ाया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में काम तो खत्म कर दिया, डीएलएस से आधा काम खा गई हमारा, आधा काम लोक अदालतें खा गई, तो हमारे पास नहीं बचा अब कुछ भी। अभी अभी हमने अमेंडमेंट बिल पे जीत हासिल करके ये मान लो कि हमने सांस लेने की आजादी वापस पाई है अपनी। अब पेट की लड़ाई लड़ेंगे, अनलिमिटेड ज्यूरिडिक्शन मांगेंगे सिविल का, और 498A 406 की क्वेश्चन की पावर डीजे को दी जाए या उसे कंपाउंडेबल बनाया जाए, क्योंकि कोई भी नेता आने के बाद में कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं सोचता कि जिससे काम धंधा बढ़े। ये लड़ाई झगड़े ये चीजें तो सारी उम्र की हैं, चलती रहेंगी, पर इस बार सेक्रेटरी बनते ही सबसे पहला मुद्दा यही उठाना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अनलिमिटेड ज्यूरिडिक्शन हो और स्टेट की तरह सिविल का, और 498A 406 को या तो कंपाउंडेबल करके उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा जाए और या फिर क्वेश्चन की पावर डीजे को दी जाए। और ये इसी वजह से ये अपील मैंने अपने दिल्ली के सारे अधिवक्ता भाइयों से की थी कि अपने लीडरान को जगाइए, आप लोग खुद जगिए। सांस लेने की लड़ाई हम जीत चुके हैं, अब पेट की लड़ाई लड़ेंगे। जोश अभी बहुत है हम में, और इस जोश का सही यूज करना है। सही प्रतिनिधित्व चुनिए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। 21 तारीख के बाद मैं इस लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुद्दे तो यहाँ बार में हमारे बहुत सारे हैं। मुद्दे हैं, चैम्बर का मुद्दा है, सीट का मुद्दा है, यहाँ की फैसिलिटी का मुद्दा है। मैं पहले भी यहाँ के मेंबर्स ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया था लास्ट टाइम, लेकिन उस टाइम में कोरोना आ गया और हमें वो काम करने का मौका नहीं मिला जो हम करना चाहते थे। लेकिन कोरोना के अंदर हमने अपने एडवोकेट भाई की जितनी हेल्प कर सकते थे हमने हेल्प करी, और मैं हमेशा उनके साथ रहा। कोरोना टाइम में, जब उस टाइम में कोई नहीं निकल सकता घर से बाहर, मैं और मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी पूरी कोरोना टाइम में मेरे साथ रहती थी, और जिस मेंबर को कभी कोई जरूरत पड़ी मैंने उनका साथ दिया। लेकिन जो हम अचीवमेंट चाहते थे वो नहीं कर पाए, क्योंकि कोरोना में हमें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सब पोस्ट बंद थी, स्टाफ बंद था, कुछ नहीं बनता। लेकिन मैं चाहूँगा कि चैम्बर्स की पोजिशन रहेगी पार्किंग फैसिलिटी के लिए और यहाँ पे सफाई। आपके अलावा कितने और पेशेंट पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं? मेरे अलावा 7 आदमी और हैं जो प्रेजेंट पोस्ट कर रहे हैं। अपने सामने आप किसको ज्यादा ताकतवर समझते हैं कि इससे चुनाव मेरा तकरार है? मैं किसी को अपने सामने नहीं, मैं तो मेंबर से रिक्वेस्ट है, मेरे लिए सारे भाई हैं, वो भी मेरे भाई हैं। इलेक्शन के बाद में सारे हमारे भाई रहेंगे, अभी भाई हैं वो भाई रहेंगे। मैं किसी कंपटीशन नहीं करता, कोई मेरे साथ में मैं कंपटीशन हो किसी का, जितने लड़ रहे हैं वो सब मेरे भाई साथ। सर, पहले चुनाव में और आज के चुनाव में जो आपने पहले लड़ा या आप लड़ेंगे उसमें कुछ फर्क आपको नजर आ रहा है? नहीं, मेरे मेंबर्स हमारे वही हैं। मेंबर्स 6000 से अबव मेंबर हैं, नए बच्चे हमारे मेंबर बन के आ रहे हैं। और मैं ये नहीं कि चुनाव के टाइम में अपने मेंबर्स के साथ प्यार करता हूँ, बिना इलेक्शन नहीं हुआ तभी मेंबर्स के लिए खड़ा हूँ, और इलेक्शन जीतूंगा चाहे हारूं, मेंबर्स के साथ हमेशा खड़ा हूं। इस समय मैं कड़कड़डुमा कोर्ट में मौजूद हूँ, जो पूर्वी दिल्ली का बड़ा कोर्ट माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 तारीख को यहाँ पर कई पदों पर जो है चुनाव की तैयारियां हैं। चुनाव की तैयारियों की बात करें तो बड़े जोश शोर से सभी वकील यहाँ पर अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए लगातार जो है प्रक्रिया को कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से ये राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं प्रवेश शर्मा, न्यूज़ दिल्ली। तो इसी मुद्दे पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। प्रवेश, अगर बात की जाए दिल्ली के इन चुनावों की, खासतौर से जितने भी बार एसोसिएशन से उनके चुनाव होने वाले हैं, सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा अगर बात की जाए वो क्या है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो बार एसोसिएशन के जो चुनाव है वो हर 2 साल बाद होते हैं, लेकिन
कोरोना काल के बाद से ये पहली बार है कि वो लगभग 3 साल बीतने के बाद ये चुनावी प्रक्रिया, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के जब उसमें दखल किया उसके बाद ये चुनाव 21 तारीख को होने जा रहे हैं। और हर कोर्ट का अपना अलग अलग मुद्दा है। बात करें चाहे वो कड़कड़डुमा कोर्ट हो, साकेत कोर्ट हो, यारी कोर्ट हो, हर कोर्ट का अपना एक मुद्दा है। किसी कोर्ट में कैंटीन एक बड़ा मुद्दा है, तो किसी कोर्ट में पार्किंग एक बड़ा मुद्दा है। तो लगभग सभी कोर्टों में सबसे सेम मुद्दा जो है वकीलों को चैम्बर का मिलना। अच्छा प्रवेश, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक जो देखने को मिलती है अमूमन, वो सबसे बड़ी चीज़ जो है कड़कड़नुमा, आपने कोर्ट की बात की, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लंबित मामले जो चल रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ कहना है कि आखिरकार जो मामले लंबित चल रहे हैं उसको किस तरीके से सही तरीके से उसको किया जाएगा, क्योंकि लंबित मामलों की वजह से बड़ी परेशानी होती है। बिल्कुल, देखिए लंबित मामले की बात करें तो वो चाहे कोई भी कोर्ट हो, वो उन हर जगह ये मामले जो है काफी लंबित दिखाई देते हैं। बातें कैसे आज हमने देखा रमन शर्मा जो सेक्रेटरी है मौजूदा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुछ काम वकीलों के हाथ से छिन गए हैं। चाहे वो लोक अदालत हो, लोक अदालत में कई सारे केस जो है वकीलों के बिना ही जो है सुधार दिए जाते हैं या सीधे तौर पर कहें उनका निपटारा हो जाता है। लेकिन जब वकील के बिना ही निपटारा हो जाता है तो वकील का कोर्ट में काम खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ मामले क्रिमिनल केस की बात करें, विशेष रूप से जो लाभान्वित है, काफी समय से कोर्टों में पेंडिंग चल रहे हैं, उस प्रक्रिया को लेकर सीधे तौर पर उनका कहना है कि कोर्ट में एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए या बनाई जाएगी जिससे इस तरीके के मामलों को थोड़ा कम किया जा सके प्रवेश, लेकिन और एक जल्दी निपटारा हो सके। जी प्रवेश, अगर बात की जाए चुनावों के बीच में जो कार्य प्रणाली है इस समय, अगर कोर्टों की बात की जाए, वो ऑनलाइन हो चुकी है कोरोना के बाद से। तो ऐसे में जो कोरोना के बाद से जो ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हुई है सुनवाई की, उसको लेकर क्या कुछ कहना है जो प्रत्याशी वहां पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी एक परेशानी आती है ऑनलाइन, क्योंकि नेटवर्किंग का बड़ा सिस्टम है वहां पे, नेटवर्क इशू भी होता है कई बार जो सुनवाई है वो सुनवाई कभी कभी बीच में इंटरप्ट होती है, उसको लेकर क्या कहा है? देखिए सीधे तौर पर मैं बता दूं कि वकीलों का कहना था कि कुछ क्लाइंट ऐसे आज भी हैं, भले ही हमारा देश काफी तरक्की कर रहा हो, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जो ऐसे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको ऑनलाइन जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग करनी है उसमें वो कर सके। इसके अलावा नेटवर्क का जो बहुत बड़ा इशू है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और बीच बीच में नेटवर्क गायब होने की वजह से कई बार वो सुनवाई रुक जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहें तो दोनों पक्ष, चाहे वो सुनवाई पक्ष हो या केस करने वाला पक्ष, दोनों को इसमें दिक्कत होती है। और इसके लिए निजात पाने के लिए सीधे तौर पर कोर्ट में प्रोसीडिंग करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। प्रवेश, रमन शर्मा का जब हम सुन रहे थे, अभी एडवोकेट रमन शर्मा जब उनके बयान हम सुन रहे थे, जो आपकी बातचीत हुई, तो उन्होंने एक बात कही कि ये डिपेंड करेगा 21 तारीख के चुनाव के बाद जो लोग चुने जाएंगे, जो प्रत्याशी, जो नेता बन के उभरेंगे, वो क्या करने वाले, क्या फैसले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कोर्टों में जो देखने को मिलता है, वो कोर्ट रूम में वो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है, वो है प्रैक्टिशनर और नॉन प्रैक्टिशनर जो एडवोकेट्स हैं उनके बीच की जो एक खाई है। क्योंकि जो नॉन प्रैक्टिशनर हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में वकीलों की समस्या क्या है। तो ऐसे में जो ये चुनाव हैं, इन चुनावों में रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए इस तरीके का जो मुद्दा है अमूमन हर कोर्ट में देखा जाता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि लगभग हर कोर्ट में जो है इस तरीके की जो समस्या है वो सामने आती है। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि कोर्ट में इस समय जो तैयारी चल रही है, 21 तारीख को जो वोटिंग होगी उसको लेकर कुछ जो वाइस प्रेसिडेंट की सीट है उसमें एक सीट महिला के लिए आरक्षण की गई है। विशेष रूप से उसमें एक सीट पुरुष की होगी और एक महिला की होगी। इसके अलावा जो हर कोर्ट में ट्रेजरर की जो सीट है वो महिला की लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ साथ महिला की जो भागीदारी बढ़ाई है और ये जो दूरी कम करने की कोशिश की गई है, उसमें भी ये चुनाव इस बार हमको देखने को मिलेगा। और वकीलों का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो अनप्रोफेशनल मतलब सीधे तौर पर कहें कम ट्रेनिंग लेकर कोर्ट में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कोर्ट में एक झगड़े का जो असमंजस जो पैदा करते हैं उनके कारण होता है। और उनको दूर रखने के लिए कहीं ना कहीं जो नया पैनल आएगा वो कुछ ना कुछ काम करेगा। अच्छा, वकीलों के मानदेय को लेके भी एक मुद्दा बहुत चल रहा है देश के अंदर भी, कई जगहों पर एडवोकेट्स की जो मानदेय है वो मिलना चाहिए, क्योंकि कोई सैलरी फिक्स नहीं होती। ऐसे में अगर कुछ घटित हो जाता है तो ऐसे में मानदेय की एक सुविधा होनी चाहिए। इसको लेकर भी क्या कुछ सुगबुगाहट है इन चुनावों में?
देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं, जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ये मुद्दा जोर शोर से गरमाया था और आम आदमी पार्टी ने विशेष रूप से वकीलों को एक मानदेय देने की बात जरूर कही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वकीलों का कहना है कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो पैसे या उनकी फीस भी देने लायक नहीं होते हैं, लेकिन उनकी समाज सेवा करने के लिए या ये कहें कि उनके कार्य को पूरा करने के लिए वकील अपनी नैतिकता को निभाते हुए केस को लड़ता है और उनका जो केस है उसको पूरा करता है। लेकिन जब उनको पैसे नहीं मिलते या फीस नहीं मिलती तो इस तरीके का ऑप्शन वो जरूर ढूंढ रहे हैं। जी अच्छा प्रवेश, एक अंतिम सवाल पूछूंगा। सबसे बड़ा सवाल है, वो वाजिब सवाल ये है कि एडवोकेट और पुलिस के बीच में जो टकराव की स्थिति देखने को मिलती है, क्या उसको लेकर आने वाली जो चुनावों की रणनीति होगी उसमें कुछ एक सुधार देखने को मिलेगा? क्योंकि सामंजस्य बिठाने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ कानून के मुहाफिज हैं, एक तरफ न्याय के मुहाफिज हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर, मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि वकील और पुलिस का जो टकराव है शायद ही वो कम हो पाएगा, क्योंकि वकीलों का सीधे तौर पर इस टकराव को लेकर जब मैंने कई बार वकीलों से बात की है तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो पुलिस है वो थाने में अपनी दादागिरी दिखाती है और वकील है जो वो कोर्ट के राजा हैं। तो सीधे तौर पर ये टकराव कहीं ना कहीं पक्ष को और विपक्ष को दोनों को रोकने की वजह से जो है बढ़ जाता है। पुलिस कई बार जो है उनके क्लाइंट को दबाने की कोशिश करती है और वकील उसी क्लाइंट को बचाने की कोशिश करता है। इसलिए ये विवाद अमूमन हमारे सामने देखने को पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यायालय में मिलता है और सीधे तौर पर मैं कहूं तो ये विवाद शायद थमने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रवेश शर्मा और समय देने के लिए, और लगातार नजर बनाए रखिएगा। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे चुनावों के बीच में। तो लगातार आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से चुनावों की बात की जाए, चुनावों की बयार बह रही है और एसोसिएशंस, जितनी बार एसोसिएशन है, सबके चुनाव 21 मार्च को एक दिन एक समय पे होने हैं, उसको लेकर चुनाव की तैयारियां जारी हैं।